बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके रूट्स का जो नेचर होता है वो मालूम करना है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मुतालिक अभी तक हमने बहुत कुछ पढ़ा, डिस्क्रिमिनेंट के हवाले से भी और नेचर ऑफ रूट्स के हवाले से भी, और ये काफ़ी तफसील से हमने बात की है इस पर। तो इसी वजह से आज भी हमारा क्वेश्चन इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मुतालिक है। तो इससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो काइंडली लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और शुरू करते हैं आज का जो क्वेश्चन है। आप लोग देख लें, हमारे पास क्वेश्चन में है एग्जामिन द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके नेचर को एग्जामिन करना है कि इसके नेचर ऑफ रूट्स किस तरह होंगे हमारे पास। इस पर मैंने आपको बताया था कि रूट्स रियल होंगे, परफेक्ट स्क्वायर होगा तो रेशनल, परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो तो इर्रेशनल, अनइक्वल, इक्वल, ये सारा कुछ हमने पढ़ा है। तो देख लें, गिवन हमारे पास जो इक्वेशन है वो लिखेंगे। इसके बाद आप लोग देख लें, हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नेचर ऑफ रूट्स मालूम करने के लिए मैंने आपको बताया था कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट मालूम करना होता है। यानी इससे पहले जो मैंने क्वेश्चन किया जिसमें डिस्क्रिमिनेंट मालूम करना था, तो इसका भी हम डिस्क्रिमिनेंट मालूम करेंगे, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट से ही हमें पता चलता है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स किस तरह आएंगे हमारे पास। तो आप देख लें, वी नो दैट बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac के मुतालिक हमने पढ़ा है कि ये डिस्क्रिमिनेंट है a3, यहाँ b माइनस 5 और c वही पुराना किस्सा है। और ये जो डिस्क्रिमिनेंट है, वी नो दैट दिस डिस्क्रिमिनेंट असल में ये बाज़ औक़ात इक्वल टू ज़ीरो आता है, बाज़ औक़ात लेस दैन, बाज़ औक़ात लेस दैन। तो इसी वजह से वी नो दैट वी हैव टू फाइंड डिस्क्रिमिनेंट। हमें ये फाइंड करना होगा नेचर ऑफ रूट्स मालूम करने के लिए। तो इसमें आप वैल्यू पुट करें, b की वैल्यू हमारे पास -5 है तो -5 स्क्वायर, -4, a की वैल्यू 3 और c 1। तो यहाँ देख लो, इससे 25 आता है और इससे 12, तो इससे फाइनल हमारे पास 13 आ गया। तो 13 को आप लोग देख ले, ये वैल्यू किस तरह है, ये ग्रेटर देन 0 है। इसका मतलब ये है कि डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास ग्रेटर देन 0 आ गया। तो जब डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 आता है तो फिर आपने चेक करना है, जिस तरह मैंने इससे पहले आपको बताया था कि फिर देखना होगा कि ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं। तो देखिए 13 जो है ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ग्रेटर देन 0 से आपको पता है कि रूट्स का नेचर क्या होगा, अनइक्वल एंड रियल, रूट्स अनइक्वल एंड रियल। इसके अलावा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, नॉट परफेक्ट स्क्वायर, सो इर्रेशनल। सिर्फ ये मालूम करना था और देख ले ये मालूम हो गया। ठीक है, तो बस इसमें भी ये पिछला क्वेश्चन है बिल्कुल, उसमें हमने डिस्क्रिमिनेंट मालूम किया था। वो कह रहे थे कि डिस्क्रिमिनेंट मालूम करो, यहाँ पे सिर्फ एक इजाफी बात इन्होंने की कि नेचर ऑफ रूट्स मालूम करे। तो नेचर ऑफ रूट्स मालूम करने के लिए हमने डिस्क्रिमिनेंट को फाइंड करना होता है, और डिस्क्रिमिनेंट जब मालूम हो जाएगा तो आप लोग फिर देखेंगे कि वो इक्वल टू 0 आता है, लेस देन 0 या ग्रेटर देन 0। तो हर एक का अपना जो है उसका अपना एक सिंबल है, उससे पता चलता है। देखो, अगर ग्रेटर देन 0 आता है तो रूट्स क्या होंगे, हमने पढ़ा है अनइक्वल एंड रियल। अगर परफेक्ट स्क्वायर हो तो रेशनल, ये अभी नॉट परफेक्ट स्क्वायर है तो इसी वजह से रूट्स विल बी इरेशनल। तो ये था आज का क्वेश्चन। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। इंशाअल्लाह अगले लेक्चर में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।